पिछले वीडियो में हमने बहुपद और उनके शून्यकों के बारे में पढ़ा। आज हम जानेंगे बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रैखिक बहुपद से। रैखिक बहुपद अर्थात जिसमें बहुपद की एक घात हो। जैसे हम मान लेंगे px बराबर ax प्लस b। अब यदि हमें px का शून्य ज्ञात करना हो तो हमें क्या करना होता है? px का मान शून्य करना होता है। अब हम px का मान शून्य कर देंगे। सो ax प्लस बी बराबर 0। b को उधर ले जाएंगे। ax इक्वल टू माइनस बी, a को उधर ले जाएंगे। x बराबर माइनस बी अपॉन a। यहां पर x बहुपद का शून्यक है। चूंकि बहुपद रैखिक है अतः यहां एक ही शून्यक होगा जो कि माइनस बी अपॉन ए है। बहुपद में b अचर है जबकि a x का गुणांक है, अतः इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बराबर माइनस अचर बटा x का गुणांक। अतः किसी भी रैखिक बहुपद में यदि हमें शून्यक निकालना हो तो हम बराबर में माइनस अचर और बटा में x का गुणांक रख देंगे और हमें शून्यक प्राप्त हो जाएगा। अब आते हैं द्विघात बहुपद की तरफ। द्विघात बहुपद अर्थात जिसकी अधिकतम घात 2 हो। जैसे हम 2 घात का कोई भी बहुपद लिख सकते हैं। px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यह एक द्विघाती बहुपद है। इसका व्यापक सूत्र px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। चूंकि बहुपद 2 घातों का है अतः यहां 2 शून्यक होते हैं, जबकि रैखिक बहुपद में केवल एक शून्यक था। शून्यकों को हम यूनानी अक्षर अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। इन्हें हम अल्फा और बीटा कहते हैं। अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के 2 शून्यक हैं। कौन कौन? अल्फा और बीटा। शून्य का अर्थ होता है यह x के मान है, अर्थात x का मान अल्फा है और x का मान बीटा है। यदि x बराबर अल्फा है तो x माइनस अल्फा बराबर 0 होगा। अल्फा को हम इधर ले आएंगे। इसी प्रकार से हम x माइनस बीटा इक्वल टू 0 लिख लेंगे। इसका अर्थ है कि अगर हम बहुपद में x बराबर अल्फा रख दें या बीटा रख दें तो बहुपद का मान 0 हो जाएगा। अब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बहुपद के गुणनखंड होंगे। यदि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बहुपद के गुणनखंड हैं तो दोनों की गुणा करने पर हमें बहुपद प्राप्त हो जाना चाहिए, अर्थात px इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब हम दोनों की गुणा कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस दोनों में हम x कॉमन निकाल लेंगे। सो अल्फा प्लस बीटा बचेगा प्लस अल्फा बीटा px इक्वल टू, यहां अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल है बराबर शून्यकों का योगफल। जबकि अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल है। अर्थात यहां से हमारा पहला सूत्र बन जाता है, यदि हमें बहुपद के दोनों शून्यक अल्फा और बीटा ज्ञात हों तो द्विघात बहुपद का सूत्र होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बहुपद के शून्यकों का योगफल
प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब हमारे पास पी एक्स के दो मान हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, और एक व्यापक मान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम दोनों की तुलना करेंगे, यहां पर एक्स स्क्वायर है और यहां पर ए एक्स स्क्वायर है, अतः हम यहां ए से पहले भाग करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। अब यदि हम दोनों समीकरणों की तुलना करें तो अल्फा प्लस बीटा, यहां माइनस है यहां प्लस, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी अपॉन ए के बराबर होगा, और अल्फा बीटा का मान सी अपॉन ए के बराबर होगा। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल है, जबकि अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल। अब अगर हम यहां ध्यान से देखें तो b समीकरण में x का गुणांक है, अतः हम इसे माइनस x का गुणांक बटा a एक्स स्क्वायर का गुणांक है, अतः हम a को एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार से बहुपद में c अचर है, अतः हम c को अचर बटा a को एक्स स्क्वायर का गुणांक। इन तीनों ही सूत्रों का प्रयोग हम आगे प्रश्नावली में करेंगे। अब आते हैं त्रिघात बहुपद पर। इसका व्यापक सूत्र होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसे हम पी एक्स बराबर लिख लेंगे। चूंकि यहां तीन घातें हैं अतः यहां तीन शून्यक होंगे, अल्फा बीटा गामा। इसके भी तीनों सूत्रों को हमें याद करना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। फिर तीनों का ही गुणनफल अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। प्रश्नावली 2.2। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले हमें शून्यक निकालने हैं और फिर शून्यांकों और गुणांकों में संबंध के सत्यता की जांच करनी है। पहला खंड है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले इसे हम पी एक्स बराबर लिख लेंगे, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हम इसके व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पी एक्स इक्वल टू से तुलना करेंगे। ए का मान 1 है, b बराबर ऋण 2 होगा, इसी प्रकार c बराबर ऋण 8 है। अब हमें यहां केवल दो मानों पर ध्यान देना है। पहला है ac, हमें a और c की गुणा करनी है। 1 गुणे ऋण 8 इक्वल टू माइनस 8 और b बराबर माइनस 2। AC का मान ऋणात्मक है। यदि AC का मान धनात्मक हो तो AC के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उनका योगफल B के बराबर हो।
यदि AC का मान ऋणात्मक हो तो AC के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उनका अंतर B के बराबर हो। बस हमें AC के मान पर ध्यान देना है। यदि मान धनात्मक है तो गुणनखंड ऐसे करने हैं कि योगफल B के बराबर हो, और यदि AC का मान ऋणात्मक हो तो गुणनखंड ऐसे करने हैं कि जिनका अंतर B के बराबर हो। चूंकि AC का मान -8 है जो ऋणात्मक है और B का मान ऋण 2 है, अर्थात हमें 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर -2 हो। अब हम 8 के गुणनखंड कर लेंगे, 1 गुणे 8 या 2 गुणे 4। अब 1 और 8 का अंतर 7 होगा, जबकि 4 और 2 का अंतर 2 होगा। अतः हमारे गुणनखंड 4 और 2 हैं। अतः Px बराबर x²। अब हमें -2 लाना है, अर्थात बड़ी संख्या माइनस की लेनी होगी, -4x, और छोटी संख्या प्लस की, -8। अब हम जोड़ा बनाकर उनमें कॉमन निकाल लेंगे। सबसे पहले x² - 4x में x कॉमन है, बचेगा x - 4। फिर 2x - 8 में +2 कॉमन है, बचेगा x - 4। ध्यान ये रखना है कि दोनों जगह सेम चीजें बचनी चाहिए। अब हम x - 4 को ही कॉमन निकाल लेंगे, यहां पर x बचेगा और यहां +2। शून्य ज्ञात करने के लिए हमें गुणनखंडों को शून्य के बराबर करना होगा, अर्थात x - 4 बराबर 0, x बराबर 4। इसी प्रकार से x + 2 बराबर 0 और x बराबर -2। अब हमें दोनों शून्य प्राप्त हो गए हैं, एक है 4 और एक है -2। सो अल्फा कामा बीटा इक्वल टू 4 कामा -2। अब हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। b का मान -2 है, माइनस +2 हो जाएगा, और a का मान 1 था, अर्थात 2। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c का मान -8 था और a का मान 1, अर्थात -8। अल्फा प्लस बीटा का मान 2 आया है, जबकि हम अल्फा और बीटा के मान रख के देख लेते हैं। अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान -2। इट्स 2 = 2। इसी प्रकार से अल्फा बीटा बराबर -8 आया है, अल्फा का मान 4 है और बीटा का मान -2 बराबर -8, -8 बराबर -8। अर्थात शून्यकों के मान सत्य हैं।